Hello students, question number 1 from JEE Main 2022, 27 July, shift 1. The question is, let R1 and R2 be two relations defined on R by A R1B. अगर A और B इस रिलेशन में होंगे तो वो तभी हो पाएंगे जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. एंड R2 रिलेशन में A और B तब आ पाएंगे जब A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B होगा. तो फिर ये रिलेशन में हम लोग ले लेंगे. तो सबसे पहले मैं R1 रिलेशन की बात करूँ तो बेसिकली देखो यहाँ पर हर एक देखो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्योंकि ए को चेक करेंगे अगर तो ए बिलोंग्स टू R1 होगा क्योंकि ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. साथ में अगर a, b बिलोंग्स टू R1 है तो दैट एम्प्लाइज कि b, a भी बिलोंग्स टू R1 होगा क्योंकि अगर a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो b इंटू ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर -1, 0 की बात करें तो -1, 0 बिलोंग्स टू रिलेशन R1 आएगा क्योंकि -1 इंटू 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. सेम में मैं 0, 2 की बात करूँ अगर मैं तो ये भी R1 में होगा क्योंकि 0 इंटू 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. बट -1, 2 जो है वो बिलोंग्स टू R1 नहीं हो पाएगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा. तो यानी कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. और अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा. तो R1 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. अब मैं R2 को चेक कर लेता हूँ. तो R2 लिखा हुआ है, एक बार लिख देते हैं कि A R2B रिलेशन में तब आता है जब A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B. तो यहाँ पर भी बेसिकली बस यही काम करेंगे हम लोग फिर से कि A, A को अगर चेक करेंगे तो ये R2 में होगा. क्यों? क्योंकि A इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू A. तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. उसके बाद A, B अगर R2 रिलेशन में है तो बस बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल से ही कर लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिक ये नहीं होगा. क्योंकि जैसे मान लो अगर हम लोग लेते हैं कि 2, 1 बिलोंग्स टू R2 होगा. बट है ना, क्यों होगा? क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. बट 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2. क्यों? क्योंकि 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है. तो रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक. और अगर ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. तो R2 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोनों ही, नाइदर R1 नॉर R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज करेक्ट आंसर. थैंक यू.